हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फॉर डाई बेसिक एसिड करेक्ट ऑर्डर इज. ओके, और ऑप्शन है अपने पास Ka1 लेस देन Ka2, Ka1 ग्रेटर देन Ka2, Ka1 इज इक्वल टू Ka2 एंड डी है नॉट सर्टन. तो देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन constants of डाइबेसिक एसिड. ठीक है, तो जो डाइबेसिक एसिड होगा वो क्या होता है, जैसे कि H2A होता है अपना. ठीक है, ये कैसे होता है, ये होता है H प्लस HA माइनस. और दूसरी बार कैसे होगा, जो HA माइनस है वो डिसोसिएट होगा, वो कैसे होगा H प्लस प्लस A2 माइनस. इसका है अपना Ka1, इसका है अपना Ka2. ठीक है, अब अपने इनमें से बताना है कि इनके रिलेशन के बीच में रिलेशन क्या होगी. ठीक है, तो जो एक पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, पॉलीप्रोटिक, जिसमें अपन डाइप्रोटिक को भी ले सकते हैं. तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स द लूज ऑफ सेकंड प्रोटॉन. जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं उनमें जो लूज होता है सेकंड प्रोटॉन का अकर्स लेस रेडिली देन द फर्स्ट. जो सेकंड प्रोटॉन होता है वो जो फर्स्ट प्रोटॉन होता है उससे लेस रेडिली लूज होता है. ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो अपना नेगेटिव, ये जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, अपना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन जो रिलीज होता है. ओके, तो विल बी अट्रैक्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली towards the negative चार्ज. ओके, तो जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है HA माइनस, तो ये अगर ये प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इजीली रिमूव नहीं होगा. और वैसे भी देखें तो जो अपना वीक एसिड होगा, क्योंकि जो HA माइनस है ये H2A से वीक एसिड होगा, और वीक एसिड में जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो इजीली नहीं होता है. ठीक है, वो एज कम्पेयर टू जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उससे इजीली नहीं होता है, इजीली नहीं होगा, इजीनेस इसकी कम हो जाएगी. ठीक है, अगर फिर देखें तो जो Ka1 है अपनी, Ka1 कैसे लिख सकते हैं अपन, Ka1 होगा अपना H प्लस की कंसेंट्रेशन, HA माइनस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई H2A. ठीक है, और जो Ka2 होगा वो क्या होगा, Ka2 इज इक्वल टू H प्लस A2 माइनस. ओके, और नीचे आ जाएगा अपना HA माइनस. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो ये Ka1 और Ka2 है दोनों H प्लस पे डिपेंडेंट है. तो जिसका मतलब अगर देखें तो जो फर्स्ट प्रोटॉन है वो इजीली रिमूव हो रहा है, तो इसकी ये ज़्यादा होगा. तो अगर ये इसके हिसाब से देखें तो Ka1 है अपना, इससे Ka2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये H प्लस पर डिपेंडेंट है. और H प्लस जो फर्स्ट प्रोटॉन के केस में ज़्यादा होगा और सेकंड प्रोटॉन के केस में कम होगा. तो Ka1 ग्रेटर देन Ka2. ठीक है, और यहाँ से देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.